हेलो। आज हम नज्म की तशरीह करना सीखेंगे। आज हम हाल ही की बेहद मशहूर नज्म मुनाजात बेवा के कुछ अशार की तशरीह करेंगे। इस नज्म के बारे में यादगार हाली अज सालिहा आबिद हुसैन से इक्तबास। मुझे मुनाजात बेवा पढ़कर हैरत होती है कि हाली बावजूद मर्द होने के ऐसा दर्द आशना हसास इतना नाजुक दिल कहाँ से लाए, जिसने कमसीन बदनसीब बेवा औरतों के सही जज्बात व एहसासात को उसी तरह महसूस किया जैसे ये सब कुछ खुद उन पर बीत चुका हो। इस नज्म का हिंदुस्तान की 10-12 जबानों में तर्जुमा हो चुका है। इस नज्म में बेवा औरत की जो हालत दिखाई गई है वो हिंदुस्तान के हर हिस्से में पाई जाती है और ये दर्दनाक तस्वीर हर जगह की बेवा औरत की हालत का आईना है। तो चलिए हम इन अशार की तशरीह करते हैं। इम्तिहान में हमें 2 नज्म मिलेगी जिसमें से हमें किसी एक नज्म की तशरीह करनी रहेगी। ऐ इज्जत और अजमत वाले, रहमत और अदालत वाले, दुखड़ा तुझसे कहना दिल का एक बशरियत का है तकाजा दिल पर है जब बरछी चलती, आह कलेजे से है निकलती, जब कोई दुख याद आता है जी बेसाख्ता भर आता है। अब हम यहाँ लिखेंगे जवाब, उसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे इशारा। इसमें हम नज्म का शुरुआती लफ्ज और नज्म का लास्ट वाला लफ्ज ले लेंगे और उसको इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम हेडिंग डालेंगे शयाक वसबाक। उसके बाद लिखेंगे ये अशार हाली की नज्म मुनाजात बेवा से अख्ज किए गए हैं। इन शेरों में हाली ने एक बेवा औरत के दुखों का नक्शा खींचा है। इसमें हम शायर का नाम और नज्म का नाम या तो अलग कलर की पेन से लिख देंगे या फिर काली पेन से लिखकर इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे। उसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे तशरीह। फिर लिखेंगे वो बेवा औरत कहती है कि तू बड़ी इज्जत और अजमत वाला है, तेरी रहमतों का शुमार नहीं और तेरी अदालत भी अनोखी है। तुझसे अपनी परेशानियों का हाल सुनाना इंसानियत का तकाजा है, क्योंकि तू ही परेशानियों को कम करने वाला है। जब दिल पर कोई तकलीफ गुजरती है तो कलेजे से आह निकलती है, जब पुराने दुख याद आते हैं तो यकायक दिल भर आता है। इस तरह से हम लिख देंगे और इस पेज पर कोई दूसरे सवाल का जवाब नहीं लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।